हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वेयरवुल्फ बाय नाइट की, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक ज़बरदस्त टेलीविजन स्पेशल सुपर हीरो मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। इस स्पेशल फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि धरती पर एवेंजर्स की तरह मॉन्स्टर्स भी हैं और वहाँ पर उन्हें ख़त्म करने के लिए मॉन्स्टर हंटर्स भी होते हैं। और एक पिक में हमें हमारे राम भगवान भी नज़र आते हैं, जो कि कई सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं। और ये कहानी ब्लडस्टोन परिवार की है, जिसमें उनके पास काफ़ी सारे खास हथियार होते हैं और उनका लीडर उलेसिस ब्लडस्टोन की मौत हो चुकी होती है। और इसी वजह से दुनिया भर के मॉन्स्टर हंटर्स मिले होते हैं और उनमें से कोई भी एक नया ब्लडस्टोन परिवार का लीडर बनने वाला होता है। और फिर उलेसिस की शोक सभा में सभी मॉन्स्टर्स के साथ हमें जैक रशल नाम का एक आदमी भी नजर आता है, जो कि उस जगह को देखता है और वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स के सर कटे हुए होते, जिसमें उसे वहाँ पर दूसरे हंटर्स भी मिलते हैं। और फिर वहाँ पर एल्सा के आने के बारे में एक औरत को बताया जाता है और जिसमें वहाँ पर जैक आकर उस औरत के खास ब्लडस्टोन के पत्थर को देखता है। और वहाँ पर एक हंटर आकर जैक से मिलता है, जिसमें वो अपना नाम जोशुआ बताता है और उसे जैक का मेकअप काफ़ी पसंद आता है और तब जैक खुश होता है। और वहाँ पर एल्सा आती है और उससे उसकी माँ यानी कि एलोइसिस की पत्नी वेरुसा मिलती है, जो कि एल्सा की स्टेप मॉम होती है। और वो अपनी बेटी एल्सा को वहाँ पर देखकर खुश होती है, क्योंकि एल्सा ब्लडस्टोन परिवार से अलग होकर रहती है और वो मॉन्स्टर हंटिंग में नहीं मानती। और वहाँ वेरुसा बताती है कि उलेसिस एल्सा को यहाँ देखकर ज़रूर खुश होता। और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ पर वेरुसा सभी मॉन्स्टर हंटर्स के बारे में बताती है और उन लोगों ने मारे हुए लोगों की संख्या भी बताती है, जिसमें जैक ने 100 से भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारा होता है। और वहाँ वेरुसा सबको आने के लिए थैंक्स बोलती है और वहाँ पर उलेसिस उनका लीडर था और वो वहाँ पर एक कब्र खोलती है, जिसमें वहाँ पर मरा हुआ उलेसिस बाहर आता है और वो सबको आने के लिए थैंक्स बोलता है, जिसमें सभी लोग चौंक जाते हैं। और वहाँ उनमें से कोई भी एक को नया लीडर चुना जाएगा, ये बोलकर वो उन्हें ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से फिर से कब्र में चला जाता है, जिसमें उसे वो लीडर का मकसद को अच्छे से समझने वाला काबिल लीडर चाहिए होगा, ये वेरुसा बताती है। और फिर वो वहाँ की डार्क बुक को ओपन करती है, जिसमें वहाँ पर स्टोन सबको नजर आता है और वही स्टोन अपने लीडर को चुनेगा, ये वो बताती है, जिसमें एल्सा भी उन्हें ज्वाइन करने वाली होती है। और इस चीज़ में उनकी जान भी जा सकती है और उन्हें एक दूसरे को लड़कर खुद को साबित करना होगा, ये वो बताती है। और फिर सभी हंटर्स तैयार होते हैं, जिसमें उन लोगों को एक एक पत्थर दिए जाते हैं और उनमें पहला मौका जैक को मिलता है और वहाँ से वो आगे बढ़ता है। और फिर वहाँ से वो एक खाली खंडर जैसे शहर में पहुँचता है, जिसमें वहाँ पर कई सारे दूसरे मॉन्स्टर और वहाँ के हंटर्स भी होते हैं, जिसमें जैक वहाँ पर सभी जगह पर घूमता है और वहाँ पर दूसरे हंटर्स भी आगे जाते हैं, जिसमें एल्सा भी उनके साथ ही दूसरी तरफ से घुसती है। और फिर जैक के सामने एल्सा आ जाती है, जिसमें जोशुआ उन पर हमला करता है और वो एल्सा को पकड़कर मारने लगता है और वो स्टोन उसी का है, ये वो बोलता है। और तब एल्सा उसे मारकर वहाँ से भागती है, जिसमें वो जोशुआ का हथियार भी लेकर जाती है। और फिर एल्सा को वहाँ पर एक मॉन्स्टर का पैर नजर आता है, जिसमें उसे एक दरवाज़ा दिखता है और तब वहाँ पर एक हंटर एल्सा पर हमला करता है और तब एल्सा उसका हाथ काट देती है और फिर वो उसी के हथियार से उसे ख़त्म कर देती है, जिसमें वहाँ पर आवाज़ सुनकर जोशुआ भी आ जाता है और तब एल्सा छुप जाती है और जोशुआ को वहाँ पर उसका हथियार मिलता है और तब वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जैक आगे बढ़कर निकल जाता है और वहीं पर उसे मैन थिंग मॉन्स्टर पकड़ लेता है, जिसमें वो दोनों दोस्त होते हैं
और जैक मैन थिंग को देखकर खुश होता है, जिसमें वो उसी को बचाने के लिए आया है ये बोलता है। और वहाँ मैन थिंग के शरीर के पीछे स्टोन होता है और जैक उसे एक मशीन दिखाता है जिससे वो लोग वहाँ से निकल सकते ये बोलता है। और तब वहाँ पर लिंडा नाम की मॉन्स्टर आती है और जैक वहाँ से भागता है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर देता है, जिसमें एल्सा बताती है कि वो दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता और दोनों वहीं पर फंस जाते हैं, जिसमें एल्सा वहाँ पर घायल होती है और तब जैक उसकी मदद करता है। और वहाँ एल्सा अपने पिता या स्टेपमॉम जैसी नहीं बनना चाहती और तब जैक भी बताता है कि वो भी अपने परिवार जैसा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो अंत में उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। साथ ही उसे स्टोन नहीं चाहिए जिसमें वो वहाँ पर अपने दोस्त मैन थिंग को निकालने आया है। और तब एल्सा हाँ बोलती है और वो भी किसी को मारना नहीं चाहती ये बताती है। और वहाँ पर एल्सा को एक कब्र नजर आती है जो कि उसके आंटी फ्रांसिस की होती है और तब वो उस कब्र को तोड़कर उसमें से एक चाबियाँ निकालती है और इस बारे में उसके पिता ने उसे बताया था ये वो बताती है। और फिर दोनों उस चाबी से दरवाज़ा खोलकर उस कमरे से बाहर आते हैं और फिर वहाँ पर एल्सा जैक को वहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता समझाती है और एक दीवार के पास बॉम्ब फोड़ने कहती है, जिसमें जैक उसे मैन थिंग को ढूंढने कहता है और दोनों वहाँ से अलग होते हैं। दूसरी तरफ जोशुआ आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ उसके पीछे से एल्सा आती है, जिसमें मैन थिंग सामने आकर जोशुआ को मार देता है। और तब एल्सा मैन थिंग को टैड बुलाती है जो कि जैक ने उसे कहा था, जिसमें जैक उसका इंतज़ार कर रहा है ये वो बताती है। दूसरी तरफ जैक आगे बढ़ता है और वो एक दीवार के पास बॉम्ब लगा देता है और तब तक एल्सा और मैन थिंग भी वहाँ पर आते हैं और वहाँ एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और तब एल्सा वहाँ पर मैन थिंग के पीछे से स्टोन ले लेती है, जिसमें मैन थिंग उस दीवार के रास्ते से भाग जाता है। और तब जैक को वहाँ पर स्टोन नजर आता है और तब वो उसे छूने जाता है, जिसमें वो काफ़ी दूर जा गिरता है। और तब तक वहाँ पर बाकी हंटर्स भी आते हैं, जिसमें वहाँ वेरुसा भी आती है और वो बताती है कि वो स्टोन ने जैक का ये हाल किया है, जिसमें वो स्टोन सबको पहचान लेता है और जैक एक मॉन्स्टर है ये वो समझ जाती है और वो लोग उसे शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद जैक एक पिंजरे में होता है और उसके साथ एल्सा को भी कैद किया जाता है, जिसमें वो जैक पर भड़क जाती है और तब जैक उससे माफ़ी मांगता है और जैक बताता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक इंसान ही है, लेकिन एल्सा को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसमें जैक किसी को भी उनके हंटर्स की तरह नुकसान नहीं पहुंचाता ये वो बोलता है और वो पूरे चांद के आने पर ही खतरनाक है ये बोलता है। और तब एल्सा बताती है कि वो स्टोन जैक को 5 सेकंड में मॉन्स्टर में बदल सकता है और तब जैक डर जाता है और उन दोनों ने एक दूसरे की मदद करके गलती की ये वो समझ जाते हैं। और तब जैक एल्सा को बोलता है कि उसे मॉन्स्टर बनने के बाद जैक की आंखों में देखते रहना होगा। और फिर वहाँ पर वेरेसा बाकी हंटर्स के साथ आती है और तब जैक उसे ऐसे ही मार देने करता है और अगर वो जिंदा रह गया तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा ये बोलता है। और तब वेरेसा उसे बताती है कि वो उनके जैसे कई सारे मॉन्स्टर्स को मार चुकी है, जिसमें वो मॉन्स्टर इनोसेंट्स नहीं होते और उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और एल्सा के उन्हें धोखा देने की वजह से वो भी जेल में ये वेरेसा बताती है। और फिर वेरुसा वहाँ पर स्टोन निकालती है और उसे आगे लेकर मंत्र बोलने लगती है, जिसमें जैक तड़पने लगता है और वहाँ वेरुसा जैक पर उस स्टोन की पावर्स छोड़ती है, जिसमें जैक बदलने लगता है और वो बदलकर एक वेयरवुल्फ नाम का मॉन्स्टर बन जाता है और उसे वेरुसा देखकर भी डर जाती है, जिसमें ये वेयरवुल्फ वेरुसा को पकड़कर खींचता है और तब उसे शॉक दिया जाता है, जिसमें वेयरवुल्फ उस जेल से भाग चुका होता है। और फिर सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं, जिसमें वो आगे बढ़कर एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगता है और फिर वो सामने आता है और तब वेरुसा डर जाती है और वहाँ वेयरवुल्फ सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर मारता है और तब सब हंटर्स भी उस पर हमला करते हैं, जिसमें वेयरवुल्फ उन्हें मारता है और वो अकेला ही सबको खत्म करता है। और तब एल्सा बाहर आकर हंटर्स से लड़ती है और वहाँ वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए और भी गार्ड्स आते हैं, जिसमें वो उन्हें काफ़ी बुरी तरह से एक एक को पकड़ पकड़ कर मारता है
और तब तक उस जगह को बंद कर दिया जाता है, जिसमें वेरुसा वहाँ से स्टोन लेकर आगे बढ़ती है और तब वेयरवुल्फ उसके सामने आता है, जिसमें वेरुसा उसे स्टोन से बार बार दूर फेंक देती है। दूसरी तरफ एल्सा लिंडा से लड़कर उसे मार देती है और फिर वो आकर वेरुसा को भी पकड़कर गिरा देती है और वहाँ एल्सा उस स्टोन को ले लेती है और फिर वो वेयरवुल्फ को जैक बुलाती है और उसे शांत होने कहती है और तब वेयरवुल्फ एल्सा पर हमला करता है, जिसमें एल्सा उसकी आंखों में देखती है और तब वेयरवुल्फ उसे कुछ भी नहीं करता और वहाँ एल्सा वेयरवुल्फ को छूती है और तब वेयरवुल्फ वहाँ से भागता है और वो उस जगह से निकल जाता है और फिर एल्सा वहाँ पर उठती है और तब वेरुसा भी उठती है, जिसमें वो उसे मार देगी ये बोलती है और तभी ऊपर से नीचे मैन थिंग आता है और वो वेरुसा को पकड़कर वहीं पर ख़त्म करके फेंक देता है, जिसमें ओलेसिस की कब्र से उसका सर भी बाहर गिरता है और फिर एल्सा मैन थिंग को जैक के जाने का रास्ता दिखाती है और तब वो वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर एल्सा के पास उनका गार्ड आता है और तब एल्सा उस घर की सभी चीज़ों को साफ करने कहती है, जिसमें वो शांत होती है और अब एल्सा ब्लडस्टोन परिवार के मॉन्स्टर हंटर्स की लीडर बन चुकी होती है और फिर एक जगह पर जैक और मैनथिंग साथ में होते हैं, जिसमें दोनों चाय पीते हैं और वहाँ मैनथिंग बताता है कि एल्सा ठीक है और शायद जैक उसे पसंद करता है और तब जैक हंसता है और दोनों खाने के बारे में बात करते हैं और इसी के साथ ये बेहतरीन स्पेशल फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।